नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। इस चैनल पर हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए पौराणिक कथाओं की आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से परिचय कराते हैं। उसी तरह आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की बारे में, जो उनके दशावतार में से 5वें अवतार रह चुके हैं। यह कथा धर्म के प्रति आस्था, भक्ति और विनम्रता की एक अनूठी मिसाल है। तो आइए चलते हैं उस समय की ओर जहां भगवान विष्णु ने एक छोटे वामन के रूप में कैसे दानवों द्वारा किया जा रहा अधर्म को समाप्त कर दिया और साथ ही सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले त्रेता युग में महापराक्रमी एक असुर राजा था जिसका नाम था बलि, जो दरअसल महान असुर राजा प्रहलाद का वंशज था, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त रह चुके थे। शुरुआती दौर में राजा बलि भी एक पराक्रमी, उदार और धर्मप्रिय शासक था, जिसे असुरों के साथ साथ देवता भी समान रूप से सम्मान करते थे। लेकिन राजा बलि की एक सुप्त इच्छा यही थी कि वह पूरे ब्रह्मांड पर अपने शासन कायम करना चाहता था, और इसी उद्देश्य से उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान भी प्राप्त किया। बाद में इसी वरदान के चलते बलि ने स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार घोषणा कर दी, और इसके चलते अन्य देवता के साथ साथ देवराज इंद्र को भी अपना स्वर्ग की महल छोड़ना पड़ा। जब देवताओं को लगने लगा कि अब राजा बलि का बढ़ता साम्राज्य और ताकत उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है, तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने स्थिति के बारे में अवगत कराएं। श्री विष्णु, जो इस पूरी सृष्टि के पालनकर्ता, देवताओं की उस प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही इस समस्या का कुछ हल निकालेंगे। परंतु इस बार भगवान विष्णु ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें युद्ध का कोई मार्ग नहीं है। इस बार क्या किया, उन्होंने एक अनोखा रूप धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया जिसे सब वामन नाम से पुकारते हैं। और भगवान विष्णु के यह अवतार शक्ति प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि धर्म और विनम्रता का संदेश देने वाला अवतार था। एक बार की बात है जब राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, और इसी यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में प्रकट हुए और उस यज्ञ में एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हुए। फिर एक छोटे से वामन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचते हैं, और दरबार में पहुंचने से राजा बलि ने उनका अच्छे से स्वागत किए और उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। आप जो चाहेंगे वही मैं आपको दूंगा, ये माप से मेरा वादा है। तब वामन रूपी भगवान ने बड़ी सरलता से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह बात सुनकर राजा बलि को अजीब लगी और वह मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि ऐसे ही वामन एक छोटे बालक के हाइट के थे और उनके पैर भी छोटा ही था, और उनके 3 पग बोले तो कितना जमीन होगी। इसी बात पर बलि हंस रहा था, परंतु दानवीर राजा बलि ने बिना सोचे समझे वामन की मांग स्वीकार कर ली। हालांकि असुरों को गुरु शुक्राचार्य ने पहले ही बलि को चेतावनी दिया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। परंतु राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी और अत्यधिक स्वाभिमान के चलते अपने वचन पर कायम रहे। जैसे ही राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने की बात मान लिया, तभी वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते वह एक विशालकाय शरीर में परिवर्तित हो गए और इतना बड़ा बन गए कि समस्त ब्रह्मांड को ही अपने अंदर समेट लिया। जैसे ही वामन ने अपने पहले पग भूमि पर रखे तो पूरा पृथ्वी चपटे में आ गया, और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग सहित समस्त आकाश को माप लिया। इसके बाद वामन ने राजा बलि से पूछा कि बताइए महाराज, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? ये देखते हुए राजा बलि समझ चुके थे कि यह कोई साधारण वामन नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु है।
उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपना मस्तक झुकाकर कहा, हे प्रभु, आप अब का तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि की इस विनम्र व्यवहार और समर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया और उसे पाताल लोक का राजा घोषणा कर दिया। साथ ही साथ यह वरदान भी दिया कि बलि चाहे तो हर साल एक बार के लिए पृथ्वी पर आ सकता है और अपनी प्रजा से मिल सकता है। इस घटना के स्मरण हेतु केरल में सबसे प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, जिसे ओणम कहते हैं, जो दरअसल राजा बलि की घर वापसी का प्रतीक है। इस दिन लोग राजा बलि के धरती पर स्वागत में भव्य आयोजन करते हैं और उनकी न्यायप्रियता और उदारता का स्मरण करते हुए कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। वामन अवतार की यह कथा अपने अंदर गहरे प्रतीकात्मक संदेश छोड़ते हैं और हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली, कितने भी आमिर क्यों न हो जाएं, हमें अपनी विनम्रता और धर्म का पालन करना कभी नहीं भूलना चाहिए। राजा बलि का पतन उनकी शक्ति या महत्वाकांक्षा के कारण नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को अपने धर्म पर हावी होने दिया था। लेकिन अंत में उनकी विनम्रता और भगवान के प्रति उनका श्रद्धा व समर्पण उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायता किया। भगवान विष्णु ने इस वामन अवतार के माध्यम से हमें यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में ही छुपा है और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय अवश्य ही होती है। तो मित्रों, वामन अवतार की यह कहानी न केवल शक्ति और पराजय की है, बल्कि यह हमें धर्म, विनम्रता और समर्पण की शिक्षा भी देती है। चाहे हमारा जीवन में कितना भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो जीवन में हमें सफलता और संतुलन अवश्य ही प्राप्त होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में बताएं कि भगवान विष्णु की और कोई अवतार के बारे में अगले वीडियो में सुनना चाहते हो तो। इस चैनल में दर्शकों को न केवल कथा सुनाई जाती है, बल्कि इससे मिलने वाली जीवन की शिक्षा भी बताई जाती है। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं। और अंत में आज की सीख, सच्ची शक्ति केवल शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता और धर्म पालन में होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।